हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बस यही लगेगा कि मुझे बस एक सरकारी नौकरी चाहिए और वो कैसी भी करके चाहिए। इसमें मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ अपने दोस्त की, जो गरीब था और उसके फादर भी एक्सपायर हो चुके थे। उसने कितना स्ट्रगल किया और किस तरह से वो एक आज पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत है। तो देखिए, मेरा एक दोस्त है और जिसका नाम है राजकुमार, या राजकुमार नाम है मेरे दोस्त का, और उसकी जो पोस्टिंग है फिलहाल में उसकी पोस्टिंग गोरखपुर में वो अभी पोस्टेड है पॉइंट्समैन के पद पर। तो देखिए, मैं उसकी कहानी बताने जा रहा हूँ आपको। तो कहानी क्या है? तो कहानी ये है कि जो मेरा दोस्त है उसके पिताजी शुरू में ही, यानी कि वो बचपन में ही जैसे 5-7 साल का था तभी एक्सपायर हो गए। उसकी माँ थी केवल, और वो माँ और ज़मीन जायदाद थी नहीं गाँव में। तो आप देख सकते हैं कि जब माँ अकेली हो, ज़मीन नहीं हो, तो किस तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकती है। तो इसी स्थिति में उसने गरीबी झेली है। तो उसकी, मेरे दोस्त की जो पढ़ाई हुई थी एक, यानी कि बिल्कुल बेकार स्कूल में पढ़ाई हुई थी, जहाँ फीस बहुत कम होती थी। इतना अच्छा स्कूल नहीं था, छोटा मोटा स्कूल था। वहीं उसने अपनी हाई स्कूल तक पढ़ाई पूरी की थी। हाई स्कूल में उसने लगभग 45 नंबर प्राप्त किए, और यानी कि पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं था कि हो सकता है कि पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता, तब रेलवे में सिलेक्शन हुआ है उसका। वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। जब उसने 11th में एडमिशन लिया तो 11th में उसने आर्ट साइड ले ली और 12th उसने आर्ट साइड से कंप्लीट की। वो उसमें भी उसके 48% ही नंबर आए। जो मेरा दोस्त था वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता था, इसलिए उसने ऐसे ही, जहां फीस कम जाती थी, ऐसे ही स्कूल से पढ़ करके अपनी 12th कंप्लीट कर ली। जब उसने 12th कंप्लीट कर ली तो उसके बाद उसने सोचा कि कहीं ना कहीं अब मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि उसकी एक बहन और एक भाई भी था जो उससे छोटे थे, और वो उनका कैसे पालन पोषण कर सके। उसकी माँ इतना कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो सोच रहा था कि मैं कुछ काम कर लूँ जिससे कि मेरा परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सके। इसी बीच 2018 में वैकेंसी निकलती है ग्रुप डी की, रेलवे की। मैंने उसमें फॉर्म डाला था, तो मैंने भी कहा यार तू क्यों ना इसमें रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म डाल दे, हो सकता है तेरा सिलेक्शन हो जाए तो तेरी जिंदगी है, जो तेरा परिवार है, वो अच्छे से जीवन यापन कर सकता है और अब तेरी जिंदगी थोड़ी बदल सकती है। तो वो कह रहा है यार मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं हूँ, इतना हाई कंपटीशन होता है, मैं कैसे इस ग्रुप डी को निकालूंगा। मैंने कहा दोस्त, मन में संकल्प होना चाहिए। कोई कंपटीशन बड़ा छोटा नहीं होता, सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे तो बस एक पोस्ट लेनी है, बाकी पोस्टों पर सारी दुनिया लड़े, कोई इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे केवल एक और एक पोस्ट लेनी है। उसके बाद मैंने उसका फॉर्म डलवा दिया किसी भी तरह से। जब उसने फॉर्म डाल दिया तो कोचिंग के लिए उसके पास पैसे नहीं थे कि वो कोचिंग कर सके और अच्छी कोचिंग करके वो रेलवे में जॉब ले सके। वो अपना जो काम, जो जिसने अभी तक की जो पढ़ाई की थी, कुछ दिन काम कर लेता था, और काम करने के बाद में जो पैसा इकट्ठा होता था उसे घर में दे देता था, राशन पानी आ जाता था और कुछ अपनी पढ़ाई में खर्च कर देता था। इससे जो जब 2018 की वैकेंसी आई तो जब पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए, तो मैंने कहा उससे, मेरे पास कुछ बुक्स थी जो मैंने ले रखी थी, उससे मैंने कुछ बुक्स दी कि मैंने कहा दोस्त इससे पढ़ाई करो आप, और इसी में से आपका फंस जाएगा। और जो मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे, मैंने अपने नोट्स अपने दोस्त को दे दिए। मैंने अपने नोट्स दे दिए। मैंने कहा तुम कोचिंग मत करो, तुम बस इन जो मेरे नोट्स हैं इनसे तैयारी करो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और जो उसके लिए मैथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो मैथ की क्लास मैं ले लिया करता था। मैं मैथ में उसको बता दिया करता था कि मैथ में आपको ये चीज़ तैयार करनी है। मैं उसको एक टाइप के क्वेश्चन बताता था, एक टाइप के क्वेश्चन बताने के बाद मैं कह देता था कि इस टाइप के 10 क्वेश्चन अब आपको स्वयं करने हैं। 10 क्वेश्चन करने के बाद में आप बताना कि आपकी समझ में ये आया है या नहीं आया है। तो इस तरह से लगभग 3 से 4 महीने हमने पढ़ाई की आपस में, और मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया और उसने उसको फॉलो किया। जितना मैं बताता था वो उतनी मेहनत करने को तैयार था, मेहनत करता था। हालांकि पढ़ने में कमजोर था, पढ़ने में इतना होशियार नहीं था कि उसको एक बार समझा दिया जाए तो समझ में आ जाए। उसको मैं 1, 2 बार, 3 बार समझा देता था, उसके बाद वो 8-10 बार खुद करता से उसका दिमाग थोड़ा मजबूत होता गया। उसने सोचा कि अब मैं रेलवे ग्रुप डी निकाल सकता हूं। उसके बाद क्या हुआ, उसने
एक मॉक टेस्ट दिया लगभग 1 महीने की तैयारी करने के बाद। 1 महीने जब तैयारी होगी, मॉक टेस्ट दिया तो उसमें 35 या 36 नंबर आए थे। 35-36 नंबर आने के बाद वो डिमोटिवेट हो गया, कहने लगा यार मेरे से नहीं होगा, अब क्या होगा, इतना बड़ा कंपटीशन है। उस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था, 400-450 लड़कों पर एक का सिलेक्शन होना था। कह रहा था मेरे तो 35-36 नंबर आ रहे हैं, कैसे होगा। मैंने कहा अब 1 महीने तक तुझे कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है। 1 महीने में, अब आपको 1 महीना हो चुका है और अगले 1 महीने में यानी कि 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जो मैंने नोट्स दिए हैं उनको बार बार रिवीजन करना है। तो इसी तरह से उसने 2 महीने रिवीजन किया। जब 2 महीने बाद फिर उसने मॉक टेस्ट लगाया, 2 महीने बाद मॉक टेस्ट लगाया, उसके आए 57 नंबर। कितने आए? 57 नंबर आए। उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। उसने सोचा अब मैं निकाल सकता हूं। कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि उसने पूरा लगने लगा कि अब मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाएगा। इसके बाद उसने हर संडे को मॉक टेस्ट देना चालू किया और जो सिलेबस था उसका रिवीजन करना स्टार्ट किया। इस तरह से उसके हर मॉक टेस्ट में 60+ नंबर आने लगे, बहुत अच्छा स्कोर करने लगा। अब उसको कोई भी टेंशन नहीं थी, उसे बस अब ये लग रहा था कि हाँ अब मेरी जॉब इस रेलवे ग्रुप डी में लग जाएगी और जो मेरे परिवार की स्थिति है वो भी अच्छी हो जाएगी और जो मेरे भाई बहन हैं वो भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब सिलेबस कंप्लीट होता है, एग्जाम के 20 से 25 दिन रह जाते हैं, उसको जो मैंने नोट्स दिए थे उसने उन नोट्स का 2 बार रिवीजन किया और 2 मॉक टेस्ट डेली लगाता था। लास्ट के 20 दिन में 1 मॉक टेस्ट लगाता था सुबह को, 1 शाम को लगाता था और सुबह वाले का एनालाइज करता था दोपहर में और शाम वाले का एनालाइज करता था रात में। इस तरह से उसके 70 और 75 के बीच में नंबर आने लगे, यानी कि हाईएस्ट उसका जो मॉक टेस्ट में नंबर था वो 75 नंबर था। 75 उसने मॉक टेस्ट में हाईएस्ट नंबर किए। जब वो एग्जाम पेपर देने गया था उसने 10 मिनट पहले एग्जाम पेपर को सॉल्व कर दिया था। 10 मिनट पहले वो पेपर दे करके फ्री हो गया था। उसने बताया कि मैंने तो पेपर 80 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया था, 80 मिनट में मेरा पेपर खत्म हो गया था और मुझे उम्मीद थी कि मेरे 80+ नंबर आएंगे इसमें। लेकिन उसके जो नॉर्मलाइज होने के बाद जो नंबर आए 78 नंबर आए, रो मार्क उसके 66 थे। तो देखिए एक गरीब परिवार का लड़का जब सोच लेता है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, तो कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो मेरे दोस्तों, वो लक्ष्य हासिल हो ही जाता है। जब उसके 78 नंबर आए तो फिर उसने फिजिकल के लिए तैयारी की। फिजिकल की तैयारी उसने केवल और केवल 15 दिन की। 15 दिन फिजिकल की तैयारी कर करके उसने लगभग 3.5 मिनट में फिजिकल को क्रॉस कर दिया था। फिजिकल क्रॉस करने के बाद में उसका जो सिलेक्शन हुआ, पॉइंट्समैन के पद पर सिलेक्शन हुआ। और मैं जब उससे मिला बाद में तो मैंने कहा दोस्त आप तो फॉर्म ही नहीं भर रहे थे, मैंने कहा फॉर्म डाल दो और फॉर्म डाल दिया। अब आप देखो अब अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो। तो मुझे बताया कि उसने बताया कि अगर हमने एक बार मन में सोच लिया ना कि हमें ये काम करना है तो पूरी कायनात उसको बस करवाने के लिए, पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है कि हमें इस बंदे को, इस लड़के को सफल बनाना है। किसी भी तरह से जहां इसको ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको वो चीज़ मुहैया करानी है जिस चीज़ की इसको ज़रूरत होगी। इस तरह से मेरा दोस्त आज कामयाब हो गया है और उसके भाई बहन थे, आज वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो अपनी बहन की शादी अच्छे से भी कर सकता है, यानी कि अब उसके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि उसने अभी शादी नहीं की है, शादी भी आ रही है, शादी में भी बहुत अच्छा खासा उसे पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो अभी सोच रहा है कि मैं और अच्छी आगे की पोस्ट ले सकता हूं। तो उसने अब देखिए एक सीढ़ी पर उसने पैर रख लिया है, यानी कि सीढ़ी पर पैर रख लिया है, अब वो कुछ भी सोच सकता है। इसी तरह से मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप पढ़ने में कमजोर हो, आपकी शिक्षा जो है, आपकी एजुकेशन जो है किसी भी स्कूल से क्या ना हो, ये मैटर नहीं करती कि वो लड़का तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है, उसकी फीस तो 5,000 रुपये महीने जाती थी, 10,000 रुपये महीने जाती थी और एक की फीस 50 रुपये महीने जाती थी। तो ये जरूरी नहीं है कि 5,000 रुपये महीने वाला सेलेक्ट हो, 50 रुपये महीने वाला भी सेलेक्ट हो सकता है। बस आपके मन में विचार होना चाहिए, आपके मन में संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये करके दिखाना है। अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने अब ऐसा विचार बना लिया तो आप 100% सिलेक्शन ले जाएंगे। सिलेक्शन लेने के लिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारा घर का बैकग्राउंड अच्छा ही होना चाहिए, हमारी एजुकेशन अच्छे स्कूल से होनी चाहिए या हमारे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। परिवार की स्थिति जितनी खराब होती है, नौकरी लेने की लालसा
उतनी ही ज्यादा जागृत होती है, उतनी ही ज्यादा उम्मीद जग जाती है उसके अंदर, उतनी ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती है उसके अंदर कि मुझे जॉब लेनी है और अपने परिवार की स्थिति सुधारनी है। जिस तरह से मेरे दोस्त ने पढ़ने में कमजोर था, परिवार की स्थिति खराब थी, उसके बावजूद भी आज सरकारी नौकरी पर है। तो दोस्तों ये कहानी मैं आपको अपने दोस्त की इसलिए बताना चाहता था कि बहुत से लड़के कहते हैं सर हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है। तो दोस्तों बिना कोचिंग के भी आप रेलवे ग्रुप डी में जा सकते हैं। बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि किस तरह से मुझे पढ़ना है। आपको बस संकल्प होना चाहिए आपके मन में कि हाँ मुझे ये करना है। उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी करोगे तो सेल्फ स्टडी से भी बड़े बड़े एग्जाम निकाले जा सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि बड़ी कोचिंग में, अच्छी कोचिंग में जाकर ही आप एग्जाम निकालेंगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं पढ़ने में कमजोर हूं या मेरे घर की स्थिति खराब है, ये नहीं सोचोगे। बस आपको ये सोचना है कि मुझे रेलवे ग्रुप डी में जॉब लेनी है। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मुझे जॉब लेनी है, चाहे आपके पास कोचिंग को पैसे हो ना हो, या आपको बुक भी किसी से उधार मांगनी पड़े कुछ दिन के लिए, किसी से नोट्स की फोटो कॉपी करानी पड़े, ये कुछ भी कराना पड़े, आपको बस रेलवे ग्रुप डी में जाना है तो जाना है, या किसी भी नौकरी में आपको जाना है तो बस ये समझ लो कि मुझे जाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं तो फिर आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये एक रियल स्टोरी है और इस रियल स्टोरी को सुनकर के आपके मन में क्या विचार आए, आपके मन में सरकारी नौकरी लेने का विचार आया या नहीं आया, तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।